नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। लाहौर और कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पे हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अयाज़ अमीर साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख रशीद साहब। मुझे कराची से वाया सैटेलाइट ज्वाइन कर रही हैं पार्लियामेंटेरियन मारवी मेमन साहिबा, और फ़ोन पे मुझे मुजीबर रहमान शामी साहब लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और वक्फे से पहले मुजीबर रहमान शामी साहब ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो हमले, जो दहशतगर्दी के हमले हम देख रहे हैं मतवातर, जैसा कि हमने आज लाहौर में देखे हैं, ये हमले कोई प्योरली सेक्टेरियन नहीं है, ये कोई महज शिया सुन्नी का मसला नहीं है। जी शामी साहब, बात मुकम्मल कीजिए। डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर शिया सुन्नी मुनाफरत होती तो हजूम एक दूसरे पर हमला करते। बिल्कुल सही। हमारे मुआशरे में शिया सुन्नी कोई मुनाफरत मौजूद नहीं है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात हैं, मिलते जुलते हैं, शादी ब्याह है, रिश्ते नाते हैं। ये एक दहशतगर्दी की वारदातें हैं जो मुख्तलिफ चोला बदलती रहती हैं। और मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल कराऊंगा, इनका अफगानिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, न जहाद अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक है। ये ईरान इराक जंग के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान में, और उसके नतीजे में सिपाही मोहम्मद और सिपाही साहबा को हमने देखा है, और फिर एक दूसरे को टारगेट किया गया है यहाँ। तो हमें सही तनाज़ुर में चीज़ों को देखना चाहिए। और उसके साथ ही मैं ये भी अर्ज करूंगा कि अभी मेरी मोहतरमा मारवी ने यह फरमाया कि हुकूमत जो है वो उसके पास लिस्टें मौजूद हैं और वो नहीं देख रही। भाई, ये हुकूमत जो परवेज मुशर्रफ साहब की थी वो क्या कर रही थी? उसने लाल मस्जिद में क्या किया था, और उसके नतीजे में हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो यानी ये कहना कि ये कोई हुकूमत की नेग्लिजेंस है, सिर्फ होगी नेग्लिजेंस एक खास सतह तक, लेकिन इसको इस तरह लपेटा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है शाम साहब। मैं इस मौके पे आगे चलता हूं, मैं कराची चलता हूं मारवी मेमन साहिबा की तरफ। मारवी मेमन साहिबा, आपने सुना कि मुजीबुर रहमान शामी ये कहते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी बात में वजन नहीं है, हुकूमत इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। मुशर्रफ साहब के जमाने में भी हमले हो रहे थे, क्या कहेंगी आप? क्विकली मैं कहूंगी कि मैं समझती हूँ उनके बात में वजन नहीं है, क्योंकि दो इश्यूज हैं यहाँ। पहली बात यह कि मैं बयानबाजी और मैं पॉलिटिकल ब्लेम गेम में नहीं जाना चाह रही कि कौन सी हुकूमत ने कौन सा बेटर कंट्रोल किया। मैं तो अभी की सूरत हाल को आपको बता रही हूँ कि इशू क्या है। इशू ये कि कुछ तंजीमें हैं जिन्होंने ओपनली पब्लिकली डिक्लेयर किया हुआ है कि वो शिया लोगों के खिलाफ हैं और वो शिया लोगों को टारगेट करेंगी। तो इसमें सुन्नी शिया इशू हो ही गया ना इसमें। और इशू क्या, हम ये तो नहीं, मैं इससे तो नहीं, इस पे तो नहीं डिस्कशन हो रहा है ना कि क्या हमारी कम्युनिटीज इनलाइटेड और वो नहीं है, टॉलरेंट नहीं है। जाहिर बात है कम्युनिटीज तो टॉलरेंट है ना। खुदा न खासा हमारी पाकिस्तान में जो कम्युनिटीज हैं वो एक दूसरे, बिल्कुल शादी ब्याह भी होता है, वो सारी तो कम्युनिटीज पे तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। डिस्कशन तो आप ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट जो है उन फिरकों मैं उसको कंप्लीट कर लूं इस थॉट प्रोसेस को। तो इशू ये है कि जब हमने एविडेंसेस दिए हुए हैं कि भाई इन इलाकों में आप जाके पकड़े, तो हुकूमत ने इसलिए नहीं पकड़ा है क्योंकि कोई कॉम्प्रोमाइज है वहाँ। कॉम्प्रोमाइज ये है कि हुकूमत नहीं एक बैलेंस कहीं ना कहीं उन्होंने क्रिएट किया जो वो अपसेट नहीं करना चाह रहे, और वो बैलेंस बहुत बहुत नुकसानदेह पाकिस्तान के लिए। और दूसरा दूसरा इशू ये जो आपने पहले डिस्कस किया, आई डिसएग्री विद दैट आल्सो। फिर आप एक काम कीजिए, जब आपने जुलूस की बात की, आप सबने कहा कि मुझे यही मिला कि जी जुलूस बंद कर देंगे सारे बिकॉज ऑफ द करंट, फिर आप वो सारे इलेक्शन कैंपेन्स भी बंद कीजिए। फिर मैं कहूँगी ठीक है फाइन, ये एक रिलीजियस एक सेरेमनी टाइप है, ठीक है, फर्ज नहीं है, मैं समझती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इसको बंद करेंगे, पहले वो इलेक्शन कैंपेन के जुलूस बंद कराएं, उसमें तो कोई रिलीजियस एलिमेंट नहीं है, उसमें भी उतना ही हिट होता है, उतनी ही टारगेट किलिंग के जो भी आपके बड़े बड़े जो होते हैं, मुझे इसी इशू को आपने दोनों पॉइंट अपने सारों में सेक्शन 144 लगाएं, सारों पे सेक्शन 144 लगा के सारे आपने अपना पॉइंट एक्सप्लेन किया, आपने पॉइंट एक्सप्लेन किया। जरा रुकिए सब, ये जो दोनों पॉइंट वो रेज करती हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और मैं थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड कर दूं कि जैसे सिपाही साहबा है, वो एक बार फिर एक नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, मेरे ख्याल बाई इलेक्शन हो रहे हैं 4 को, वहां पे सिपाही साहबा के भी कैंडिडेट खड़े हुए जिनको जमात इस्लामी भी बैकअप कर रही। तो ये जो मारवी कहती हैं कि ऐसे फिरके जो कि खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि वो अहले तशी के खिलाफ हैं, उन फिरकों पे हुकूमतें नहीं कर रही, और खास करके हुकूमत पंजाब उसके बारे में कुछ नहीं कर पाई, क्या कहेंगे इस पे आप? तो मैंने पंजाब की बात नहीं की, मैंने तो जनरल बात की। आपने नहीं की, मैंने ऐड किया, मारवी मैंने ऐड किया जी। ये तंजीमें जो हैं एक दफ़ा बैन नहीं हो चुकी, मुतअद्दिद बार हो चुकी हैं। और जैसे वो होता था पुरानी अखबारों में, आप एक पे पाबंदी लगाते थे तो एक और नाम से आ जाती थी, तो ये तंजीमें भी मुख्तलिफ नामों से आ रही हैं। और जो पहले मिलिटेंसी के हवाले से एसोसिएटेड थी वो आजकल भी फंक्शन कर रही हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं। मेरा सिर्फ आपसे गुजारिश करने का ये मैं कहना चाहूँगा कि जब आपकी जो माशरा है
उसमें थोड़ी मिलिटेंसी ज़्यादा आ जाए, एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा आ जाए, फिर वो जो बर्दाश्त का मादा है वो कम हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि सियालकोट जैसा वाक़या है, 2 आपने पकड़ ली अगर तो आपने मारना शुरू कर दिया। आज आपने फुटेज आप देखें, आप ही के टीवी पे थी और चैनल्स पे भी, जो करबला गामे शाह के बाद, ब्लास्ट के बाद जो पुलिस भी हाथों आया लोगों के, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। जो शिया सुन्नी तजाद हमारे माशरे में पहले भी था। Will you agree with me कि अनार्की की जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ अनार्की जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स में, वो यहाँ बढ़ती नजर आ रही है हमें बड़ी शिद्दत से। देखिए, क्या कोई चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि इन देखिए मुझे मेरे ये तो पता नहीं क्या सही मेरा बात कुछ आप बार बार कह रहे हैं कि चाह रहा है, कोई चाह रहा है। मुझे माफ कर दे, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, मैं जितना कीन स्टूडेंट हूँ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना मसबी मसला है ना सेक्टेरियन मसला है, इसमें एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है जो चाह रहा है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर अनार्की बचे, जिससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान वीक से वीक होती चली जाए। और हर इस हमले के बाद जो है, मतलब जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो और हेल्पलेस वीक नजर आती है। देखिए बात सुनिए, 2001 के बाद जो कई चीजें हुई, अफगानिस्तान, इराक, उसका फॉल आउट पाकिस्तान पे, हम घिर गए हैं ऐसे मसाइल में जो हमारी इज्तमाई सलाहियतों से, हमारे कद काट से वो जो मसाइल हैं वो बड़े हैं। 2001 में भी जब हमारे पे आफत आई, स्ट्रेटेजिक आफत आई, तो जिस तरीके से हमें उसका फेस करना चाहिए था, हमारे पास वो सोच और विजन नहीं थी। अब भी हम उस आग में हम फंसे हुए हैं। हम थोड़े थोड़े एड हॉक डिसीजंस लेते हैं, पर लार्जर डिसीजंस कहीं और लिए जाते हैं। तो हम उसमें से स्पेस जो है कैसे निकाल सकते हैं? अपना हाउस जो है, जो डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है, उसमें थोड़ा सा ऑर्डर पैदा करें। हमारे कदकाट से ये मसाइल अपनी सियासत में थोड़ा सा हम जो है बेहतरी पैदा करें। हमारी क़यादतें जो हैं, जो हुक्मरानी का तर्ज है, वो कुछ बेहतर हो, तब हम इन मसाइल का कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये मसाइल, जैसे मैंने पहले कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे कद काट से कहते हैं ये मसाइल हमारे कद काट से बड़े हैं। शेख साहब, कहीं ऐसा तो नहीं, देखिए दो तरीके ना, एक तो है कि आप इंप्लीमेंट ना कर सकें, बात होता है कि हमारे पास सोल्यूशन है, मैं आप और शेख अमीर साहब बैठ के या मारवी मिलके हम एक सोल्यूशन डिस्क्राइब कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक तो हम कोई थ्योरेटिकल फॉर्मूला या सोल्यूशन भी निकाल नहीं पा रहे। देखें, ये तो आप वो बातें कर रहे हैं, जो स्कैनर भी है हमारे पास, जो उनकी हालत है वो भी आपके सामने, जो ड्यूटियों का आलम है वो भी आपके सामने। असल बात ये है, मैं जो पहले आपने बात की, मैं समझ रहा हूं ये मुल्क अनार्की में दाखिल हो रहा है, और मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, लोग असला खरीद रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम से हुकूमत को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि निहारी वाला भी असला खरीद रहा है, हलीम वाला भी असला खरीद रहा है। असला खरीदने से क्या होगा भाई? वो अपने आप को अनसेफ महसूस करता है। असला कैसे आपको सेफ करेगा? देखें, एक आदमी को ये ख्याल पैदा हो गया है कि शायद बंदूक का मुकाबला बंदूक से किया जा सकता है। अगर आप सुसाइड बॉम्बर का मुकाबला सुसाइड के बॉम्बर की तो कोई हाल ही नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी नहीं है उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। क्या आप समझते हैं कि इस पुलिस को ट्रेनिंग है कि ये सुसाइड ट्रेनर्स का? फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी पॉलिसियों का असर नौ जायजा लेना चाहिए। ये बहुत दफा इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया का बना है, सारे उलमाए दीन बैठते हैं। अब जो ये मिलिटेंट फोर्सेस हैं, ये उन उलमाए दीन के कहे में नहीं है। मैं ये चैलेंज करता हूं, ये मिलिटेंट फोर्सेस उन उलमाए दीन के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर ये किसके कंट्रोल पे हैं और किसके इशारे पे नाच रही हैं? एक ब्रेक के बाद